तो सबसे पहले हमने क्या किया है, की वायर से हमने 48 वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। अब 14 वोल्ट की सप्लाई हम चेक करेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। देखिए ये जो कंट्रोलर है, इसमें जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर दिया गया है वो ट्रांसफार्मर बेस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉर्नर की साइड में ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ये की वायर होता है। अब की वायर में देखेंगे तो 2 वायर हमें देखने को मिलता है। एक सिक्योरिटी अलार्म के लिए 48 वोल्ट की सप्लाई जाती है और एक जो आएगा वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट करेंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे हम सेट करेंगे और यहाँ पे लगा के ये रेगुलेटर आईसी होती है। रेगुलेटर आईसी पे हम चेक कर लेंगे कि 14.5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कि नहीं। तो जैसा कि देखेंगे तो रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 3 पे 14 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इसका मतलब 14 वोल्ट हमारा प्रॉपर बन रहा है। उसके बाद हम पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की भी सप्लाई बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर प्रॉपर तरीके से ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सप्लाई देंगे। कंप्लीट सप्लाई देने का मतलब होता है कि हमें थ्रोटल, मोटर और मोटर हॉल सेंसर को कनेक्ट करके चेक करना है कि मोटर हमारा मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मोटर हमारा चल नहीं रहा है और यहाँ पे जो हमारी फॉल्ट एलईडी अभी ऑन हुई, पहले मोटर के लिए चल रही थी, तो मोटर तो इस बार हमने प्रॉपर कनेक्शन दिया है। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ये जो ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 और 14 वोल्ट हमारी यहाँ पे प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा है ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इस वाले रजिस्टर पे, तो यहाँ पे हमारा 13 पॉइंट समथिंग वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब वोल्टेज तो हमारा बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 13.9, ये भी हमारा वोल्टेज लगभग हमारा सेम होता है, प्रॉपर बन रहा है। एक बार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये रजिस्टर शायद प्रॉपर लगा नहीं हुआ है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से लगा कर और फिर चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल्की सी यहाँ पे हीट करेंगे और उस रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर यहाँ पे हल्की सी टेढ़ी लगी हुई है। हो सकता है कि मे बी प्रॉब्लम जो आती है वो आपकी यहाँ से आती है, क्योंकि जब तक प्रॉपर मॉसफेट को वोल्टेज नहीं मिलेगा, जब तक लोड की प्रॉब्लम आती रहेगी। थ्रोटल लेने पर क्या होगा, मोटर एक बार मूव करेगा, उसके बाद मोटर मूव नहीं करेगा। अगर मोटर एक बार मूव कर गया तो वो लगातार चलता रहता है, लेकिन जब दोबारा रुकेगा और फिर से हम थ्रोटल को लेंगे तो मोटर हमारा मूव नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम दिखा देगा ओवरलोड की।